Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एबिलिटी इन्हांसर। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 4 है, किंगडम फंजाई का। तो उसको समझने से पहले मैंने एक एडिशनल वीडियो ऐड की है रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उन टाइप्स की डिटेल क्या है। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई को समझने से पहले ये वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि कंसेप्ट जो है अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी नस्ल को बढ़ाता है, अपने जैसे बच्चे पैदा करता है। द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसस ऑफ स्प्रिंग्स। तो बेसिकली इसकी टू टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड वन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1 जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है जिसमें सब के सब वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, और इन वर्टिब्रेट्स की हायर जो क्लासेस है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स हैं। तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो पॉइंट नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक बाई पैरेंटल प्रोसेस है, मतलब कि दो पेरेंट्स इसमें मुलव्वस होते हैं। एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग या ओवम के साथ आपस में फ्यूज़न होती है, और इनके जो फ्यूज़न का प्रोसेस है इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह की कोई फ्यूज़न नहीं होती, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कोई डिप्लॉयड सेल जिसे हम जाइगोट बोलते हैं वो नहीं बनता। पॉइंट नंबर 4, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अभी बात की है कि डिप्लॉयड सेल बनता है। डिप्लॉयड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की पहले से कम तादाद होने के चांसेस होते हैं, और ये सेल डिवीजन जो है ना, मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होते कि डिप्लॉयड सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, पहले से कम हो जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो बनने वाले सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, और हैप्लॉयड का मज़ीद हैप्लॉयड होना, हैप्लॉयड सेल्स के क्रोमोसोम्स का मज़ीद कम होना, हाफ हो जाना, इस तरह कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है कि पहले वाले क्रोमोसोम से मेंटेन होते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो यूनिट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सेक्स सेल्स होते हैं जिनको हम जर्म लाइन सेल्स भी बोलते हैं, जिनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो रिस्पॉन्सिबल यूनिट्स होते हैं वो बॉडी के अदर सेल्स होते हैं जिसमें सेक्स सेल्स शामिल नहीं होते। बॉडी के सेक्स सेल्स के अलावा जो अदर नॉर्मल सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं, और सोमैटिक सेल्स ही जिम्मेदार होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉडी के किसी न किसी सरफेस से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। पॉइंट नंबर 6 जो हमें बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में ऑफस्प्रिंग्स की तादाद कम होती है, बनने वाले बच्चे कम होते हैं, एक भी हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनने वाले जो बच्चों की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, सेक्सुअल की निस्बत ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 7, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने अभी जिक्र किया है कि 2 पेरेंट्स शामिल होते हैं और दोनों पेरेंट्स का आपस में मैटिंग होता है। मैटिंग होने के नतीजे में क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में
वेरिएशन पाई जाती है, जेनेटिक वेरिएशन जिसे हम कहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन का एक एडवांटेज ये होता है कि जिस तरह की भी फ्यूचर में इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ जाए तो इसके अंदर उसको टॉलरेट करने की, अडॉप्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो सेक्स और रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाई जाती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन पाई जाती है, जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, तो इसमें वेरिएशन नहीं पाई जाती। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकते, ना उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेते। तो पॉइंट नंबर 8, सेक्स और रिप्रोडक्शन को कंप्लीट होने के लिए टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है, टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये सेवरल मंथ से लेकर सेवरल ईयर्स तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है सेक्स और रिप्रोडक्शन का। तो ये सेक्स और रिप्रोडक्शन जो है ये शॉर्ट पीरियड में ही कंप्लीट हो जाता है। तो सेक्स पॉइंट नंबर 9, सेक्स और रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स होती है वो इसकी एक टाइप है सिनगेमी है, कॉन्जुगेशन है। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेक्स और रिप्रोडक्शन की टाइप्स है। तो ये सेक्स और रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स है वो बडिंग है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, कोनिडिया फॉर्मेशन है, पार्थेनोजेनेसिस है, इस तरह वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 10, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। सेक्स और रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो कम बनते हैं। कम कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है या ज़्यादा हो सकते हैं। बाज़ औक़ात सेक्स और रिप्रोडक्शन के नतीजे में जुड़वां बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ए सेक्स और रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स की तादाद होती है वो मिनिमम 2 होती है और 2 से बढ़ के ज़्यादा भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।